और बता दें कि प्रशांत किशोर संबोधन करें, सीधे लिए चलते हैं। बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेताओं और दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा पार्टी झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने मुझे ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भविष्य भी बदले। हम वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांगिएगा तो सत्ता में कैसे आइएगा। ये सत्ता बदलने का लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था बदलने का लड़ाई है। इसलिए वोट नहीं मांगते। वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई न कोई आता ही है। जो आया वो यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी आपने वोट से नीतीश चाचा 18-19 साल से कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। भैया, चुनाव से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट से पहले हर आदमी अच्छा बात करता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। आप 2-3 घंटा से इस गर्मी में बैठे हैं, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर आपके समझ में वो बात आ जाए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे अगर वो उसको सीख लीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बनमनखी पूर्णिया बिहार में हो जाए। और अगर न हो, अगर आपका जीवन न सुधरे, पढ़ाई रोजगार न मिले, तो नेताजी का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, जोर से हाँ या ना बोलना है। जब हम सवाल पूछें 2 सवाल में अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये बात सीखनी है, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। सारे लोग जो सवाल पूछेंगे तो हाँ या ना बोलिएगा। अभी जादू की तरह आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको हाथ उठाकर बताना है, आगे पीछे खड़े सब लोगों को बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। देखिए बनमनखी के लोग कितना समझदार हैं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया कुछ हो चाहे न,
कम से कम हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी सबको है। आपको मालूम है किसी नेता प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, दुर्दशा का, बदहाली का कारण क्या है। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देगा। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, दलों को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? सोच के बताओ भाई, सबको बताना है, हाथ उठाकर बताना है। जिसको जिसको रास्ता सीखना है हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? हम नहीं सिखाए, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, आप लोग सब देखे हैं। जितना लोग यहाँ बैठे हैं सबने कहा है आज तक भैया हम लोग जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम ही नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बनमनखी पूर्णिया में आपने, हमने, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरे बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सब हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके बनमनखी में चीनी मिल चालू नहीं हुआ, आपके घर में, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहा कि हम लोग को बिजली, पानी, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में इसी बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, बिजली आया है कि नहीं आया? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना, गिनती घरे घर पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले हैं भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया 4 किलो अनाजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, घरे घर बिजली आइए गया है, और गुजरात में जाके बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आप अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना है। आपने हिंदू मुसलमान के लिए वोट दिया तो हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो रहा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया,
बिजली आया है, आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने बिहार में अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने के लिए आए हैं। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा वही काटिएगा। वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए कभी पढ़ाई नहीं होगा। वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए, तो बनमनखी, पूर्णिया और बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। यही बात बताने आए हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था, क्या किया जाए? लालू जी से डर लगता है तो मोदी और नीतीश को वोट देते हैं, और नीतीश और भाजपा से डर लगता है तो जाके लालू को वोट देते हैं। बिहार में विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया 2 दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चाचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। लोगों ने कहा चाचा का दशा है ना भाई, पलटू चाचा का दशा है ना। अरे पलटू चाचा का पलटने का आदत सबको मालूम है कि नहीं है? ना लोग बोल नहीं रहा। पलटने का चाचा का दशा मालूम है कि नहीं है? तो इस बार चाचा को पलट दिया जाए। यार सब लोग बोलिए, चाचा को पलटना है कि रखना है? जोर से बोलिए, महिला लोग बोलिए, चाचा को रखना है कि पलटना है? ना चाचा को सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए। अरे नीतीश चाचा को रखना है कि पलटना है? न सुनाई दिया, पलटना है कि रखना है? जोर से बोलिए, रखना है कि पलटना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि रखना है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा चाचा को? मोदी जी के कहने पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा ना। तो 30 वर्ष 35 वर्ष से जो आपका दुर्दशा है, इससे निकलना है तो 2 संकल्प लीजिए, 2 संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, वो मोदी का है या नीतीश का, लालू का है कि प्रशांत किशोर का, जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, आपका हक मारा है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? अरे हाथ उठाकर बोलिए तो देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलो, देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। अभी हथवा उठा रहे हैं, कल अपने जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का नेता होगा, दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोला, बहुत तो ना बोल रहा। आपके जात का नेता होगा, उसको दोगे कि नहीं दोगे? और हिंदू मुसलमान का बात होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। और 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो मुर्गा भात खाना है, मुर्गा भात खाना है, 2000 रुपया लेना है। अरे बात समझो। आप बताइए, इन नेताओं ने राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा घूस लिया है कि नहीं लिया है? लिया है कि नहीं लिया? लिया है ना? हमारे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? चाचा शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? बेचवा रहे हैं ना? आज राशन कार्ड में पैसा लगा है ना? इंदिरा आवास में पैसा लगा है ना? जाति प्रमाण पत्र में पैसा मांगा है कि नहीं मांगा? नाली गली में घोटाला किया है ना? ये पैसा आपका है। अब चुनाव आया है कि पैसा वापस इन लोग से लेना है। तो जब पैसा देने आएगा, मुर्गा भात खिलाएगा, तो मुर्गा भात खाना है, पैसा ले लेना है। आप ही का पैसा है, लूट के ले गया है 5 साल। लेकिन जब वोट देने जाना है तो वोट देते समय एक ही संकल्प लेना है, एक संकल्प लेना है, सीख कर जाइए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। एक बार जीवन में मेरा बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दें।
देना है कि नहीं देना है? हाथ ताली नहीं बजाना, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? कि अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अभी इतना जोर से बोल रहे हो, कल चुनाव होगा तो अपना दर्द, अपना कष्ट, अपने बच्चे का कष्ट भूल जाइएगा और उस समय नेताजी का बच्चा याद रहेगा। चुनाव के समय याद रखिए, बच्चों की चिंता क्या होती है ये सीखना है। तो लालू जी को देखिए, लालू जी से सब लोग सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, हम ये बात कहते हैं तो लोग कहता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला और आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम गांव में चलते हैं पैदल, लोग कहता है कि भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं क्या है? कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ बनमनखी में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 54 इंच का, लेकिन यहाँ पर आपके गांव, आपके घर में आपके बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। अगर लालू के जात का चिंता करोगे, मोदी के सीना का इंच जोड़ोगे, तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो सब आदमी संकल्प लीजिए, 5 महीना के बाद अभी विधानसभा में वोट होगा, तो अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मुर्गा भात के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको देना है हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। झूठ नहीं न बोल रहे हैं, झूठ नहीं न बोल रहे भाई। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अगर अपने बच्चों के लिए आप वोट दोगे तो एक बात लिख लीजिए, इस बार जब छठ आप मनाओगे, इस बार जब दिवाली आप मनाइएगा अक्टूबर में, तो ये बिहार के बदहाली का, बिहार के गरीबी का अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली के बाद दिसंबर 2025 से लिख लो, दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, सारे महिला पुरुष को जब ये जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को हर महीना 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। आपका खुशहाली होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, इस बार छठ में आपका बाल बच्चा इस बार वापस आएगा। आपका पति, आपका भाई भतीजा बाबूजी जो छठ में इस बार वापस आएगा, उसको फोन करके बता दीजिए, इस बार छठ में जब आपके घर का सामान बिहार में वापस आएगा तो उसको 8-10 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए जीवन में अब कभी भी बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 8-10 हजार का रोजगार यही बिहार में दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारी महिलाओं से पूछ रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको आपका पति और बेटा यहीं पर मजदूरी मिले तो अच्छा है कि नहीं है? होना चाहिए ना। इस बार छठ में जब आपका सामान वापस आएगा
तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था उसको बिहार में ही करके दिया जाएगा। तीसरी बात, जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, नीतीश कुमार ऐसा स्कूल बनाया है जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खाता है, घरे आता है। तो जब ये जनता का सरकार बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो दिसंबर 2025 से जब तक ये सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से बोल रहे हैं होना चाहिए, तो अब बताइए, आपको अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? पीछे तक बोलना है, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? 5 किलो 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलो भैया, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको लालू जी चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हम बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, ज्यादातर आदमी हाथ ऐसे किया, सोचता हमको क्या है, हम तो बात अपने मन से करेंगे। अभी सोच के बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो जनता के राज बनाने का एक ही रास्ता है, जितना चोर बदमाश लुटेरा नेता है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है ना? देना है ना? झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा होगा तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे तो जरा नारा लगाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। मनकी के आदमी में अपने दम है, जो न बोल रहे हो झारखंड में रहते हो भैया, अपने धरती के लिए नारा भी नहीं लगा सकते हो, इसीलिए न बिहार के आदमी को बिहारी कहते गाली देता है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। जब आदमी सब दूध दही बेच रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, इतना नेता सब चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत लोग सब सुनने के बाद कहता है, ये भैया इतना बढ़िया बढ़िया ये बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? वोटवा मंगवे नहीं किए तो अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं बिहार में मुख्यमंत्री बनने। मेरे भाई, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर 3 बरस से पैदल नहीं घूम रहे हैं, एगो दूगो नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री बनाए। ये इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, एक ऐसा दिन भी देखें जब किसी बिहार में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लड़के नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हरियाणा, पंजाब का लड़का आकर यहाँ मजदूरी करे तब बात होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना? अब पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। अरे हरियाणा तक आवाज जाना ना चाहिए। आपके बच्चों को वहाँ गाली दे रहा है तो बिहारी को अपने 2 थप्पड़ मारता है, और आपको आवाज लगाना है तो बिहार के लिए नारा नहीं लगा रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार। अगली बार एक एक वोट से सिर्फ और सिर्फ जनता का राज कायम करना है,
जन सुराज को कायम करना है, अपने अपने बच्चों को लिए वोट देना है। जन सुराज से भी अगर गलत उम्मीदवार आ जाए तो उसको झाड़ू लेकर बाहर भगाइए, किसी गलत आदमी को वोट मत दीजिए, यही बात कहने आए हैं। तो पूर्णिया से ये देख रहे थे जनसुराज के उद्घोष जनसभा से प्रशांत किशोर ने संबोधन दिया। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जनसुराज को वोट करने की जनता से अपील भी की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यही बात बताने आए हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था, क्या किया जाए। लालू जी से डर लगता है तो मोदी और नीतीश को वोट देते हैं, और नीतीश और भाजपा से डर लगता है तो जाके लालू को वोट देते हैं। बिहार में विकल्प नहीं है। बिहार में तो भैया दो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन